जय हिंद। आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे, यानी उनको आधुनिक हिंदी साहित्य मतलब इस समय की हिंदी जो साहित्य है वर्तमान समय की, उसकी श्रेष्ठ प्रतिभा माने जाते हैं। यानी उत्तम विचार वाले ये व्यक्ति थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया था। द्विवेदी युग की स्थूल का मतलब होता है बड़े महान व्यक्ति थे। फिर इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है वर्णन, यानी कविता धारा का व्याख्यान करने वाले, वर्णन करने वाले व्यक्ति। सूक्ष्म भाव को सुंदर और रमणीयता मतलब उसको और सुंदर बनाने वाले, माधुर्य से परिपूर्ण मतलब रस भर देने वाले, कविता धारा में रस भर देने वाले प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया था। नव युग का मतलब नया युग का आरंभ किया था। फिर ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही एक नाटककार और कहानीकार भी थे। ये छायावाद के प्रवर्तक मतलब छायावाद की स्थापना की थी इन्होंने। उन्नायक का मतलब होता है कि उन्नति करने वाले, ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, कवियों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। फिर तथा प्रतिनिधि का मतलब होता है प्रतिरूप, आत्मा मान सकते हैं। प्रतिमा मतलब जैसे कि ये छायावाद के आत्मा थे, छायावाद युग की आत्मा थे। ये प्रतिनिधि कवि होने के साथ ये एक नाटककार और कहानीकार भी थे। फिर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। सुंघनी साहू का मतलब होता है कि इनके परिवार में तंबाकू का व्यापार हुआ करता था, जिस कारण इनका परिवार काशी में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके घर में तंबाकू का व्यापार होने के कारण इनका घर सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा का क्रम टूट गया। जब ये छोटे थे उसी अवस्था में इनके बड़े भाई और इनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा का, यानी जो पढ़ाई लिखाई का जो इनका क्रम था, ये छूट गया। जल्दी इनकी छोटी अवस्था में ही छूट गया। फिर गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दिया। घर के बिजनेस को संभालते हुए भी इन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इन 5 भाषाओं का इन्होंने घर पर ही बहुत ही गहरी शिक्षा अध्ययन की, गहरी पढ़ाई की, बहुत ही मेहनत से। फिर परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग स्रष्टा साहित्य हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। इसका मतलब है कि परिवारजनों की मृत्यु होने के बाद भी, अर्थ संकट, घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण भी इन्होंने पत्नी के वियोग में और आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट का मतलब होता है साहस, हिम्मत से साहस से, अपने हिम्मत साहस से इस अलौकिक प्रतिभा संपन्न मतलब जैसे कि असाधारण व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति, ये साहस से, अपनी साहस से असाधारण, ये सभी व्यक्तियों में असाधारण थे, सभी व्यक्तियों से हटके थे, अलग सोच रखने वाले व्यक्ति थे। हिम्मत और साहस से इन्होंने युग त्रष्टा हिंदी साहित्य के मंदिर में, युग त्रष्टा का मतलब परम पूज्य साहित्यकार, इनको परम पूज्य साहित्यकार कहा गया है। इनको सभी परम पूज्य मानते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में परम पूज्य हैं। हिंदी के मंदिर में मतलब हिंदी साहित्य को मंदिर कहा गया है। इस हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय मतलब कि पहले जो न हुआ हो उसी को अपूर्व कहते हैं। अपूर्व जो पहले न हुआ हो, कभी न हुआ हो। गंधमय रचना सुमन मतलब सुगंधित रचना सुमन मतलब रचना रूपी सुंदर फूल और आकर्षित फूल को ये अर्पित करता रहा और हम भी करते हैं।
हम भी इनको श्रद्धांजलि देते हैं। फिर 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण हो गया। इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। इसका मतलब है कि 14 जनवरी 1937 ईस्वी को जिस दिन मकर संक्रांति का दिन है, उसी दिन इनका रोग जर्जर रोगों से भरा हुआ इनका शरीर था। उस दिन इनका शरीर निष्प्राण हो गया, प्राण को त्याग दिया और इस हिंदी साहित्यकार के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। हिंदी साहित्य के एक अध्याय का मतलब है कि जैसे हिंदी साहित्य की किताब में पटाक्षेप का मतलब गिर गया, पर्दा के रूप में गिर गया इनका, यानी गिर गया पर्दा के रूप में, तभी तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं, इस किताब में पढ़ रहे हैं। इसी को कहा गया है कि पटाक्षेप कर गया, यानी पर्दा के रूप में आज इसको हम अध्ययन कर रहे हैं और कि कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। यही था इनका जीवन परिचय। जय हिंद, वंदे मातरम।